हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। फिलहाल लास्ट क्लास के अंदर में 9 10 12 14 होमवर्क थे आपके लिए। बहुत। प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाओ। 9 होमवर्क था, कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। मैं सिर्फ फिर आंसर्स रिवील कर देता हूँ, मैं बहुत समझाने के चक्कर में टाइम पास नहीं करूँगा, चलेगा? 9 का आंसर चेक कर लो। लॉस ऑन सेल आया हुआ है बेसिकली आपका 1,04,768। थोड़े गंदे फिगर्स आते हैं, मैंने जान के गंदे रखा है ताकि आप कैलकुलेशंस करो प्रॉपर। ठीक है, बराबर आया। 2 मिनट दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाले ऑनलाइन वाले जो भी है, ऑनलाइन तो कोई है नहीं, रिकॉर्डिंग वाले आप लोगों को अगर देखना होगा लिखना होगा तो लिख लो। 9 के बाद क्या होमवर्क था? 10। 10 किया है। 10 में क्या है? एक एसेट की है वहाँ भी, 10 में भी एक ही एसेट है। 1,23,224 का प्रॉफिट है। तेरा अलग आया। क्या गलत हुआ? नहीं, मन गिनना, चार पूरा, 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 महीने हो गए। 11। मिस्टर राहुल। 11 नहीं था, 12 और 13 भी हो गया था। अच्छा, 12 और 14, 13 पहले डिस्कस हो गया होगा फिर। वीडियो में नहीं है 13। 13 भी करके ला लेना था, 13 की छोड़ दिया आपने। मैं आंसर दिखा देता हूँ, फोटो ले लेना आप लोगों ने, या अभी कर लो। 11 पहले ही हो गया था ना। 12, मिस्टर रोहन हैड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 80,000 ऑन 1 जुलाई। डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। 1 जुलाई 80,000 का खरीदा। ऑन 31 December 2010 ही अक्वायर्ड अनादर मशीनरी फॉर रुपीज़ 50,000। On 1st October 2012, he sold the first machinery for rupees 40,000 and on the same date he acquired another machinery। 1/10/2012 को 30,000 का। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका परचेज ऑन 1/7/2012, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10 को वापस ये वाला परचेज। 1/11, 2/11, 3/11 ईयर एंड डिप्रिसिएशन, यहाँ 9 महीने का, यहाँ 3 महीने का। यहाँ हो गया 72, ये हो गया माइनस करके 72,800 और 48,500। 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/12, 3/12 ईयर एंड है। डिप्रिसिएशन पूरे 12 12 महीने का, ये इतना आ गया। इसमें माइनस किया तो 64,064। 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। 10/12 को ना यहाँ खरीदा भी है और बेचा भी है। मैं आपको एक एक्सीडेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जब सेम डेट पे दो चीज़ें होती है तो ऑलवेज हैव एन हैबिट कि पहले आप परचेज रिकॉर्ड करो। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप भूल जाते हो सेल के इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद कि वो डेट पे परचेज भी था, और वो भूलने का रिस्क होता है। इसलिए मैंने परचेज पहले बुक किया। ऐसा कोई रूल नहीं है, करो तो गलती कम होती है। पहला वाला बेचा है तो पहले वो डेट तक का क्या चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन 6 महीने का इतना चार्ज किया, WDV आया 60। 40 में बेचा है तो आपको लॉस हो गया है 20,220 का। 10/12, 11/12, 12/12, 1/12, 2/12, 3/12, 1/13, 2/13, 3/13, 3/13 को ईयर एंड डिप्रिसिएशन 12 महीने और 6 महीने। कर दो माइनस, देख लो आंसर आया क्या। डन।
एक आध 2 रुपये ऊपर नीचे चलता है, राउंड ऑफ। 14वां भी होमवर्क था, 13वां देना था, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं किया। 14वें में दिक्कत आई है बोलते हैं ना आप लोगों ने। अच्छा, उसके पहले 13वां सॉल्व करो सभी लोग मेरे सामने अभी बैठ के। 13 मैंने होमवर्क नहीं दिया था ऐसा बोल रहे हो आप लोग। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले सोच रहे होंगे मैंने होमवर्क कब बताया। मैंने मैसेज के थ्रू इनको होमवर्क बताया था, ठीक है। तो आप लोग पॉज कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर रिकॉर्डिंग देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है अमन परचेज्ड अ मशीनरी। अमन परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ ₹40,000 on 1st April 2006. On 1st July 2008, he sold a part of the machinery for ₹4,000. The original cost is 12,000. तो बेटा ऐसे टाइम पे शुरुआत से ही वो मशीनरी के 2 पार्ट कर देना। हाँ, मैंने A1 मशीनरी का A, मशीनरी का B। 40,000 को एक हिस्सा कर देना। ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 12,000 है ना। बेचा कितने में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 12। तो 40,000 में से 12,000 की एक मशीनरी अलग हो गई जो बिक गई, और 28,000 की एक मशीनरी रह गई जो नहीं बिकी, वो अलग रह जाएंगी। क्लियर है? लिया करो लॉक खोल के, चाबी वापस कर दिया करो।
हुआ। चलो, हुआ करे प्राच्य। लटक गई तू कहीं तो, लटक गई क्या कहीं? आह, चलो 13th में मैंने आपको क्या बोला था, उसको दो एसेट में डिवाइड कर दो। जैसा ये हो गया मशीनरी ए एंड मशीनरी बी, 12,000 का डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, दोनों का डेट ऑफ परचेज तो सेम है, बस 12,000 और 28,000 में डिवाइड कर देंगे। ओ मेरे बच्चे, समझे क्या रही? दिख नहीं रहा, समझा क्या? पहला वाला जो एसेट है वो बेच दिया 1 जुलाई 2008 को 4,000 में, हो गया, मारो फटाफट। 4 6 को दोनों एक साथ ही खरीदा, 4 6 5 6 7 6 8 6 9 10 11 6 12 6, एक साथ, दो सात, तीन सात, तीन सात को ईयर एंड डिप्रिसिएशन 1200 2,800, कितना आ गया ये? 10,800 और 25,200। 4 7 5 7 6 7 7 8 9, सीधा ईयर एंड 12 महीने, 12 महीने 10802580। ये कितना आ गया हमारा? 1 4 2008, 4 8 5 8 6 8 7 8 9 7 8, वापस डिप्रिसिएशन 3 महीने का। ये आ गया 9475, सोल्ड फॉर 4,000, लॉस ऑन सेल इतना, और ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन 12 महीने का। देख लो सही है क्या? अब 14 ट्राई करते हैं। किया है तूने?
एक बार आप देखना, तेरे को जमा क्या 14 तेरा सही है क्या? चलो मैं 14 का आंसर बता देता हूँ। 14 में वैसे दो मशीनरी है, एक को आधा करना पड़ेगा। रुद्र परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 1,20,000, एडिशनल वॉज परचेज ऑन दिस फॉर 50,000। ऑन 1 अक्टूबर कंपनी सोल्ड हाफ द फर्नीचर परचेज ऑन 1 अप्रैल। तो ये आधा आधा करना है यहाँ पे, पहले मशीनरी को दो इसमें, फर्नीचर को दो इसमें डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, इसका डेट सेम ही रहेगा 1 अप्रैल 2007। आधा आधा हो जाएगा ये 60-60। और एडिशनल कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2000, इसको 50,000 का। और 1 अक्टूबर 2009 को ये बेच दिया 40 में। या ऐसे किया है क्या बेटा? बट ठीक है, देखो समझा क्या क्या किया मैंने। 4-7 को ये दोनों खरीदा हमने, 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7, 10-7 को आखिरी भी खरीद लिया। अब सीधा ईयर एंड पे क्या चार्ज होगा, डिप्रीसिएशन 12-12-6, 7,200, 3,000। WDV आ गया हमारा 52,800, 4,858, ये डिप्री 12-12 महीने का डिप्रीसिएशन, ये आ गया इतना WDV। फिर हमने बेचा है, बीच में बेचा है तो वो तारीख तक का डिप्रीसिएशन 6 महीने का। इतने का एसेट 40 में बेचा है तो लॉस हो गया। इतना ही लॉस बोली थी ना तूने? बढ़िया। और फिर बचा हुआ एसेट पे डिप्रिसिएशन 12-12 महीने का। टेक इट आउट, तो छाप ले इसको। हुआ? हुआ क्या? चलिए, नाउ लेट्स जस्ट कंप्लीट दोस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस याद है क्या? लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्डिंग देखे थे, जो बच्चे लाइव लाइव अटेंड किया था।
मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है रे बेटा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हाँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला गोज लाइक दिस, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, और कॉस्ट इंक्लूड इंस्टॉलेशन, बराबर है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? रेट कॉस्ट इंटू 100 अपॉन लाइफ नहीं है, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100 से परसेंटेज आ जाएंगे। ये जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअली एसएलएम मेथड का फॉर्मूला है। क्या का फॉर्मूला है वापस वो? एसएलएम मेथड का। डब्ल्यूडीवी मेथड का कुछ और है। ये फॉर्मूला कौन से मेथड का है? एसएलएम। डब्ल्यूडीवी का आपको आएगा भी नहीं, यही नहीं सिलेबस में वो लगी। मैं आपको बता दूंगा क्या होता है डब्ल्यूडीवी का। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट नहीं है। हाँ, वो एमसीक्यू। Aman has acquired a machinery worth rupees 6 lakhs and the life of the machinery is 5 year. Rate of depreciation निकालना है और rate of depreciation निकालना है। तो प्रॉब्लम नंबर 15, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख देना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी है हमारी? कॉस्ट 6 लाख, स्क्रैप है 0, लाइफ है 5 ईयर्स। करो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 1,20,000। और रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,20,000। कॉस्ट कितना है हमारा? 6 लाख इंटू 100, कितना आएगा ये? प्रॉब्लम नंबर 16, परेश had acquired a machinery for worth rupees 4,25,000 and the life of the machinery is 10 and scrap दिया हुआ है। मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँ क्या? 4,25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, कितना आने वाला है डेप्रिसिएशन? 42,000। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 4,25,000 इंटू 100, बराबर है ना। डिनोमिनेटर में माइनस स्क्रैप वगैरह नहीं होगा। वो क्या आ रहा है आंसर? 9.88%, बराबर। नहीं, 10% इज़ वेरी रॉन्ग, इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकती तो, है ना। वो चाहे तुमने 10वीं तक कर लिया, 78.58% है तो 79 बताने वाली हर बात। एब्रो गलत हो गया ना दीदी। 725 का 10% तेरा फिर 42,500 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। इट हैज़ टू बी प्रिसाइज। प्रॉब्लम 17, Rohan had acquired a machinery worth rupees 3,60,000, paid 40,000 for its installation, life is 8 year। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है डिप्रिसिएशन का? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? कॉस्ट हो जाएंगी 3,60,000 प्लस 40,000। क्या हो जाएंगे वापस बोल? 3,60,000 प्लस 40,000, ये कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप 0, और लाइफ हो जाएंगी 8 ईयर्स। मैं ये बोलूँ ना, ये 3,60,000 प्लस 40,000 इस कॉस्ट। अब जब डिनोमिनेटर में कॉस्ट लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे। आंसर कितना आ रहा है? 3,60,000 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 8, 50,000। रेट का फॉर्मूला है, रेट का फॉर्मूला हो गया डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100। डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 प्लस 40,000 इंटू 100। करो कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 12.5%। जम गया यहाँ तक? प्रॉब्लम 18, again Deepak acquired a machinery for 180 and paid 25 for installation, 5,000 scrap। और ये तो ये हो जाएगा 1,80,000 प्लस 25,000, ये कॉस्ट हो गई, माइनस स्क्रैप हो गया 5,000। लाइफ कितना हो गया? 10 ईयर्स। करो कितना आएगा आंसर?
हाँ 20,000। और जब डिप्रिसिएशन करोगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 प्लस 25,000 होगा, माइनस 5,000 नहीं, काय को प्लस 5,000 खत्म, इतना ही है, प्लस 25,000 होगा, वो स्क्रैप माइनस नहीं होता डिनोमिनेटर से। क्या आया आंसर? दैट इज योर आंसर। जल्दी हो गया मेरे उम्मीद से डिस्कशन। ठीक, अगला जो है यहाँ से क्या चालू हो जा रहा है आपका रिकॉर्डिंग, दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जिसमें सबका अनुभव, सबका प्रेजेंस इज नीडेड। कल से मैंने पढ़ा दिया था मैंने रिकॉर्डिंग, बट बहुत फास्ट पढ़ाया था उनको, तो उनको समझाया नहीं है, या समझा भी होगा तो आई डोंट नो, बट वापस रिस्टार्ट। चलिए आज यहीं रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।